आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। जो भी भेदभाव हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में हो रहा है, वसीयत के मामले में हो रहा है, विरासत के मामले में हो रहा है, इनहेरिटेंस के मामले में हो रहा है, ये सारी समस्याओं का समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए यूसीसी की ज़रूरत है और यूसीसी लागू करना ये सरकार की ड्यूटी है। आज भी 75 साल के बाद भी शादी विवाह की उम्र अलग अलग है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, पारसी का अलग है, ईसाई का अलग है। इसी तरीके से जो गुजारा भत्ता का फार्मूला है वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अलग अलग चल रहा है। सक्सेशन, इनहेरिटेंस, वसीयत, विरासत, माता पिता की संपत्ति में जो अधिकार है वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अलग अलग चल रहा है। इसका एक ही समाधान है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, उसके बिना हो नहीं सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी कई बार कह चुका है, आखिर से उन्होंने रिट्रेट किया है। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। गोवा में यूसीसी लागू है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो अब समय आ चुका है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। जो कानून आज़ादी के बाद बना उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट चूँकि 1955 में बना, उस समय हमारे पास संसद थी, हमारे पास संविधान था, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में पति पत्नी के अधिकार में, बेटे और बेटी के अधिकार में, माता पिता के अधिकार में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट ये अंग्रेज़ों के समय बने। ना उस समय हमारे देश में संसद थी, ना हमारे पास उस समय संविधान था, ना इक्वलिटी का कोई कॉन्सेप्ट था। तो 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है और 1936 का जो पारसी मैरिज एक्ट है और 1937 का जो शरीयत एक्ट है, ये पूरी तरीके से महिला पुरुष में भेदभाव करता है, माता पिता के अधिकारों में भेदभाव करता है, पति पत्नी के अधिकारों में भेदभाव करता है, बेटे और बेटी के अधिकारों में भेदभाव करता है। आज उसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे जब संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बात किया है, तो उसको लागू करना चाहिए, वो लागू होना चाहिए।